हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में वेजिटो को पता लग चुका होता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉयर्स ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से वेजिटो को गॉड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि वेजिटो का ऑरा एकदम से बढ़ने लग जाता है। वेजिटो गुस्से में बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े इस चीज़ के लिए। वेजिटो इस वक्त बुल्मा, चीची और अपने सभी बेटों को याद कर रहा होता है। उनको याद करते हुए वेजिटो बोलता है कि मेरी फैमिली, मेरा घर, सब कुछ मेरे से दूर चला गया। मैंने सारी चीज़ों को खो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे उनको बचाने का भी मौका नहीं मिला, और अब क्योंकि लिए ड्रैगन बॉल्स भी जा चुके हैं तो मैं उन्हें वापस भी नहीं ला सकता। सिर्फ मेरी एक गलती के वजह से मेरी सारी चीज़ें चली गई। इसकी बातों से और यहाँ के इस हाल को देखकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि क्या हुआ है, पर मैं बिना किसी सबूत के इतनी जल्दी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकता। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। वेजिटो के इतना बोलते वेजिटो एकदम से वीस्ट के स्टाफ के अंदर अर्थ को देखने लग जाता है। वेजिटो जैसे वीस्ट के स्टाफ के अंदर अर्थ को देखता है, उसे वहां पर सारे यूनिवर्सेस से आए हुए 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस दिखते हैं। उन सब में चांपा एकदम से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें पार्टी स्टार्ट करना होगा। क्या तुम सब लोग तैयार हो मज़े के लिए? क्या तुम लोगों को पता है कि यही वो प्लेनेट है जहाँ से वो कचरे आए थे? इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि उनके बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। इस बात के जवाब में बेलमोड बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। आखिर बीरस ने इस तरीके के कमज़ोर प्लेनेट को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? वो तो इस तरीके का शख्स था ही नहीं जो मॉर्टल्स की बात को सुना करता था। वो हमेशा से ही उन सेयन्स को मार देना चाहता था, पर शायद उसके आलसीपना के वजह से उसने कुछ सेयन को मिस कर दिया। बेवकूफ़ बीरस कहीं का। बेलमोड के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ रहा होता है। जूम करके देखने पर हमें पता चलता है कि ये अर्थ के हीरोज होते हैं। गोहान, पिकोलो, यामचा, क्रिलिन काफ़ी नज़दीक आ चुके होते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के। इन सारे गॉड्स को देखकर गोहान बोलता है कि क्या, ज़रा पिकोलो आप उनके कपड़ों को देखो। क्या ये वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस नहीं है जिन्हें हम टूर्नामेंट में मिले थे? पर डैड और वेजिटा को गायब हुए काफ़ी हफ्ते बीत चुके हैं, और साथ ही में बीरस और वीस के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या आप लोगों को पता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जवाब में पिकोलो बोलता है कि देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग बात करने के मूड में है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है जिसको मैं फील कर पा रहा हूँ। जवाब में लिकर एकदम से बोलता है कि तुम्हारे डैड और वेजिटा, हाँ, उन्होंने जो काम किया है उसका सजा उन दोनों को मिल रहा है। लगता है तुम सब भी उन्हीं के ऊपर गए हो। आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे जैसे गॉड से सवाल पूछने की? देखने से तो ऐसा लगता है कि ये भी वही गॉड किलर का एक बेटा है। गॉड किलर शब्द को सुनकर पिकोलो बोलता है कि क्या, जरा रुको एक मिनट, आखिर तुमने क्या कहा? क्या तुमने सन गोकू और वेजिटा को गॉड किलर कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जवाब में लीकर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लीकर बोलता है कि आखिर ये इम्पॉसिबल क्यों है नेमेकियन? ये बिल्कुल ही सच है कि इसके फादर और वेजिटा ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को मार दिया, और इस तरीके के क्राइम करके कोई बच नहीं सकता। हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही खड़े खड़े इन सब चीजों को होते हुए नहीं देख सकते। लीकर के मुंह से इस बात को सुनकर सभी के सभी जी वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं। यामचा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर यहाँ पर किसी तरीके का मिस्टेक हुआ होगा। वहीं पर दूसरी तरफ गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गोहान बोलता है कि जरा तुम मुझे ये बताना, क्या तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले ये कहा कि तुमने मेरे डैड को इरेज कर दिया है? तुम्हारा बोलने का मतलब ये है कि अब ड्रैगन बॉल्स भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके की चीजें करके यहाँ से बच सकते हो? गोहान के इतना बोलते गोहान का गुस्सा एकदम से फट पड़ता है। गोहान एक जोरदार पावर अप करता है और एकदम से सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ने लग जाता है। गोहान बोलता है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम क्या सोचते हो मेरे डैड ने क्या किया, तुम बस मेरे डैड को वापस लाओ जल्दी से। गोहान को अपने तरफ आता देख बेलमोड बोलता है कि जरा यहाँ पर देखो। देखने से ऐसा लगता है कि गॉड किलर का बेटा भी अलग नहीं है।
मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इसे देखकर हैरान हुआ। इन सब का मतलब यही है कि हमारे पास एक और गॉड किलर मौजूद है जिसे हमें उस पहले वाले की तरह मिट्टी में मिलाना है। ये बिल्कुल ही बेकार है। तुम इसे जल्दी से हैंडल करो लिकर, ताकि हम इस चीज को जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकले। जवाब में हम देखते हैं कि लीकर काफी तेजी से मूव करता है और एक ही पल में वो गुहान तक पहुँच जाता है, जिस चीज को देखकर गुहान भी हैरान रह जाता है। गुहान बोलता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं तो उसे हिलते हुए देख भी नहीं पाया। क्या इस तरीके की ताकतें इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर मौजूद है? लीकर ने अपने हाथ में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लिया होता है। लीकर बोलता है कि तुम बेवकूफ मॉडल कहीं के, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने फादर की जुर्मों का सजा भुगतो। हक्काई। डीक्यूआर के मुंह से हक्काई निकला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि गुहान एकदम से इरेज होने लग जाता है। धीरे धीरे गुहान का पूरा नामो निशान मिट जाता है। गुहान जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर और कुछ भी नहीं बचता, जिसे देखकर पिकोलो को एकदम से गुस्सा आ जाता है। पिकोलो बोलता है कि गुहान नहीं। क्रिलिन भी इस चीज को देखकर बोलता है कि गुहान नहीं, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते। क्रिलिन ने इतना बोला ही होता है कि तभी क्रिलिन कुछ नोटिस करता है। क्रिलिन देखता है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से बना हुआ एक तीर उसके छाती के आर पार जा चुका है, जिसे देखकर क्रिलिन बोलता है कि क्यों, आखिर मैं ही क्यों। हम देखते हैं कि इस तीर को हेलिस ने मारा हुआ होता है। हेलिस बोलती है कि बहुत अच्छे, ये काफी अच्छा शॉट था, मुझे पता ही था कि इन हक्काई एरोस का इस्तेमाल होने वाला है। चलो मेरा काम तो खत्म हुआ। गॉड्स के लिए एक और खतरे को खत्म कर दिया गया है, बाकी बचे हुए कचरों को तुम लोग हैंडल कर लो। क्रिलिन को इस तरीके से मरता देख पिकोलो बोलता है कि नहीं क्रिलिन, लगता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यामचा तुम मेरे पीछे खड़े रहना जब मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा। यही हमारा लास्ट मौका है अर्थ को बचाने का और सभी लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं। पिकोलो की इतना बोलती हम देखते हैं कि पिकोलो को 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस घेर लेते हैं। पिकोलो के सामने 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं, पीछे 2। इन्हें देखकर पिकोलो बोलता है कि नहीं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पेशली तब जब मैं इनकी की को नहीं डिटेक्ट कर सकता। तभी पिकोलो एकदम से यामचा की तरफ देखता है। पिकोलो बोलता है कि यामचा सोलर फ्लेयर का। पिकोलो के इतना बोलते पिकोलो ये नोटिस करता है कि यामचा वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है। यामचा काफी दूर निकल चुका होता है। यामचा बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता, मैं तो इस चीज से पहले ही निकल रहा हूँ। दूसरी तरफ चारों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को बना लिया होता है। वो चारों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से बोलते हैं कि हक्काई। उनके इतना बोलते पिकोलो भी वहीं पर खत्म हो जाता है। पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से वहीं तक ही नहीं रुक। बेलमोड ने अपने हाथ में एक बड़ा सा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया होता है। बेलमोड बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, मैं तुम सभी को इनवाइट करता हूँ ताकि तुम गॉड किलर के होम को इरेज कर सको। इससे तुम वीरस के मौत का भी रिवेंज ले सकते हो। बेलमोड की इतना बोलते हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपने हाथ में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लिया होता है, जिसे देखकर बेलमोड बोलता है कि ये सब कुछ वीरस के लिए था। सभी एक साथ मिलकर बोलो हक्काई। बेलमोड के इतना बोलते सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को शूट कर देते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे ही वो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ के काफी ज्यादा नजदीक पहुंचता है, वैसे ही आसमान का पूरा कलर ही पर्पल हो जाता है, जिसे गुहान की बेटी पैन भी देख रही होती है। पैन इस चीज को देखकर बोलती है कि ग्रैंडपा, और पैन के इतना बोलती हम देखते हैं कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हर तरफ पर्पल कलर की एनर्जी फैल जाती है और देखते ही देखते अर्थ का नामो निशान मिट जाता है। इस चीज को अपनी आंखों से देखकर वेजिटो रोने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम मॉन्स्टर कहीं के, तुम लोगों ने इस चीज को सच में किया है। तुम लोगों की वजह से इतने सारे लोग, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त सब मारे जा चुके हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी होगी। सच में तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी होगी। गुहान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। अब जल्दी से तुम मुझे सारे किलर्स तक लेकर चलो, अभी और इसी वक्त। वेजिटो के इतना बोलते ही वीस का स्टाफ एकदम से वेजिटो को एक दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है। ये एक अलग यूनिवर्स का एक अलग प्लेनेट होता है, जहाँ पर वेजिटो को कुछ भी नहीं दिखता। वेजिटो बोलता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब लग रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या ये स्टाफ ने मुझे सही जगह पर लाया है कि नहीं। मुझे जल्दी से ढूंढना होगा कि आखिर इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ पर छुपा हुआ है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो अपने दोनों फिंगर्स को अपने फोरहेड के ऊपर रख देता है, पर तभी वेजिटो को एकदम से याद आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं ये भूल चुका था
कि मैं इन बेवकूफ़ गॉड्स के एनर्जी को सेंस नहीं कर सकता, पर शायद मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ। जल्दी से तुम मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक लेकर चलो। वेजिटो के इतना बोलते ही स्टाफ एकदम से वेजिटो को उस प्लेनेट के बाहर लेकर आ जाता है और एकदम से वेजिटो को एक फैमिलियर से दिखने वाले प्लेनेट पर लेकर आ जाता है। और जैसे ही वेजिटो उस प्लेनेट पर लैंड करता है, उस प्लेनेट पर एक एंजल होता है जो कि एकदम से अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको इस वक्त डराना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि अभी अभी यहाँ पर कोई अराइव किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है। इसके नेक्स्ट पेजेस में इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चेहरा रिवील हो जाता है। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं बल्कि लिकर होता है, जो कि एकदम से बोलता है कि आखिर तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरी लाइफ खतरे में है? अब यहाँ पर इस यूनिवर्स में कौन इतना ज्यादा पावरफुल मौजूद है जो कि मुझे हरा सकता है? कौन? लिकर के इस क्वेश्चन के जवाब में वेजिटो एकदम से बोलता है कि गॉड किलर बेवकूफ लोमड़ी कही के, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें ये याद दिलाने का कि आखिर मुझे गॉड किलर क्यों कहा जाता है। वेजिटो को वहाँ पर देखकर लिकर काफी ज्यादा डर जाता है। लिकर बोलते है कि आखिर ये कौन है? कौन बोलता है कि नहीं, वो स्टाफ। उनको डरा हुआ देखकर वेजिटो बोलता है कि जरा तुम लोग अपने चेहरों को देखो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? लगता है 10 साल बीत चुके हैं ना, इसके वजह से शायद तुम्हारी आंखों की रोशनी थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ना लिकर। जवाब में लिकर बोलता है कि ये तो तुम हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम्हें तो इरेज हो जाना चाहिए था। जवाब में वेजिटो जमीन के ऊपर उतरते हुए बोलता है कि ये तो वक्त की बात है, बेवकूफ लोमड़ी कही के। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो अपने कदम रखता है। कदम रखते ही वेजिटो की एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से बढ़ जाती है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि हाँ बेवकूफ लोमड़ी कही के, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मुझे मर जाना चाहिए था, पर असल में मैं एक बात कहूँ, मैं अंदर से काफी पहले ही मारा जा चुका हूँ। ये तो तुम्हारे सामने मेरा एक भूत खड़ा है और ये तुम्हें तब तक जिंदा रहने नहीं देगा जब तक तुमने अर्थ के साथ जो कुछ भी किया है उस चीज की कीमत तुम लोग नहीं चुका देते। मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड और साथ ही में मेरे बेटे कुहान के साथ। जवाब में लिकर बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर इसके अंदर से आ रही है। देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टेंट दोनों है। क्या इस तरीके के पावर का सामना कर रहा था बीरस मरने से पहले? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लिकर के इतना बोलते लिकर एकदम से देखता है कि वेजिटो काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर लिकर बोलता है कि आखिर ये क्या? पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक जबरदस्त पंच लैंड करता है लिकर के ऊपर। एक ही पंच से वेजिटो लिकर की हालत खराब कर देता है। लिकर एकदम से काफी दूर जाकर गिरता है। इस फाइट को कौन भी देख रहा होता है। कौन बोलता है कि इस तरीके के मॉडल को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। ये तो लिक्योर के मूव करने से पहले ही वहां तक पहुंच गया। दूसरी तरफ लॉर्ड लिक्योर को अपने स्पीड के लिए ही पूरे मल्टीवर्स में जाना चाहता है, पर वो भी इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि मैं भी इसके अटैक को एंटीसिपेट नहीं कर पाया। कौन के इतना बोलते हम देखते हैं कि लिकर की एनर्जी एकदम से बढ़ने लग जाती है। लिकर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। लिकर बोलता है कि शायद तुमने इस तरीके का लकी पंच मारकर बीरस को मार दिया होगा, पर तुम इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर तुमने हम में से किसी भी गॉड को मारने की कोशिश की, तुम बेवकूफ मॉडल कही के, तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि मुझे गॉड क्यों कहा जाता है और तुम्हें एक मामूली मॉडल क्यों कहा जाता है। लिकर के इतना बोलती हम देखते हैं कि लिकर के 9 पूंछ बाहर आते हैं और लिकर के 9 पूंछ के ऊपर ही एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। इस तरीके की चीज को करता हुआ देख वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि ये क्या था? क्या ये एक 9 पूंछ वाला लोमड़ी है? ये तो काफी ज्यादा फैमिलियर साउंड करता है। तभी वेजिटो को एक एनिमे याद आने लग जाता है जिसे ट्रंक्स देखा करता था। दूसरी तरफ लिकर एकदम से बोलता है कि तैयार हो जाओ गॉड किलर, मेरा सामना करने के लिए। लिकर के इतना बोलते लिकर एकदम से अपने 9 बनाए हुए एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शंस को शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। इस चीज को देखकर वेजिटो बोलते है कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट था? ये बिल्कुल ही बेकार है। मैं इन सारी चीजों से थक चुका हूँ। अब ये मेरे लिए कोई भी चैलेंज नहीं रहा। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त सबसे कमजोर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के घर पर हूँ।
शायद मुझे और किसी को जाकर जल्दी से ढूंढना होगा, शायद वो मेरे शरीर से पसीने के एक बूंद को टपका पाए इससे पहले कि मैं इसे डिस्पोज कर दूं। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपना स्लेट ब्लेड बना लेता है। वेजिटो के स्लेट ब्लेड बनाती वेजिटो उन सारे 9 के 9 एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लग जाता है। अपने मास्टर किए अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से वेजिटो सभी के सभी 9 के 9 एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को डॉज कर देता है और जैसे ही वेजिटो लीकर तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटो एकदम से अपना स्लेयर प्लेट चला देता है। ये चीज इतना तेजी से हुआ होता है कि लीकर को तो पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। लिक्योर के आखिरी शब्द होते हैं कि गॉड किलर। एकदम से हम देखते हैं कि लिक्योर का व्यू बदलने लग जाता है। धीरे धीरे लिक्योर का व्यू पूरी तरीके से बदल जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि लिक्योर का सिर जमीन के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ लिक्योर की बॉडी से अभी भी खून निकल रहा होता है और लिक्योर की बॉडी भी जमीन के ऊपर एकदम से गिर जाती है। वेजिटो एकदम से लिक्योर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि 10 साल मैंने इंतजार किया ताकि तुम मुझे बस 9 सेकंड की फाइट दे सको। मुझे पता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। आखिर तुम गॉड्स इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कैसे मांग सकते हो जबकि तुम एक मामूली मॉर्टल का सामना भी नहीं कर सकते। लोमड़ी कई के मौत ही सिर्फ काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम और तुम्हारे जैसों ने उन सबको इरेज कर दिया जिनसे मैं प्यार किया करता था। जो कुछ भी चीजें मेरी जिंदगी के लिए अच्छी थी तुमने तो उन्हें ऐसी मौत दी है कि वो आफ्टर लाइफ को भी नहीं एंजॉय कर सकते और अब तुम भी ऐसा नहीं कर पाओगे। हक्काई। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि लिक्योर की पूरी बॉडी ही इरेज हो जाती है। वेजिटो के इतना करती वेजिटो वहां से जाने वाला होता है पर तभी एकदम से कौन बोलता है कि जरा रुको वेजिटो, यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर कुछ है इसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये स्टाफ तुम्हारा नहीं है और ये मॉर्टल्स के यूज के लिए नहीं बनाया गया है। ये स्टाफ मेरे भाई वीज को बिलोंग करता है। मुझे नहीं पता कि तुमने उसके साथ क्या किया और ना ही मुझे ये पता है कि आखिर तुम इस स्टाफ का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, पर ये स्टाफ एक एंजल का इंस्ट्रूमेंट है। ये तुम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है और स्पेशली तुम जैसे बुरे इंसान के लिए। तो मैं तुमसे यही रेकमेंड करूंगा कि तुम इसे यहीं पर छोड़कर जाओ क्योंकि तुमने अभी के लिए बहुत कुछ कर लिया है और मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर खड़े रहकर सभी चीजों को खराब करते हुए और नहीं देखूंगा। जवाब में वेजिटो बोलता है कि सच में, तो अगर तुम में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना कमजोर कहीं के। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।